अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोपी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पीको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज हम जुनून 8200 के ऊपर काम करने वाले हैं और आज हम जुनून 8200 के साथ सादा गोल पिको करने का तरीका सीखेंगे। और सादा गोल पिको किस बूट के साथ होती है, इस बूट की आपको पहचान बताऊंगा। इस बूट के ऊपर पी लिखा होता है जी। ये पी वाला फुट जो होता है इसके साथ आप सादा पिको करेंगे और इस बूट की अच्छे से आपको पहचान भी कराऊंगा। और सादा पिको आपने किस तरह से करनी है, मशीन की सेटिंग किस तरह से करनी है, कौन कौन से स्टेप को किस किस जगह पे रखना है, आपको तफसील के साथ बताऊंगा जी। चलते हैं मशीन की तरफ और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी बूट की आप अच्छे से पहचान कर लें कि इसके ऊपर देखें जी पी लिखा हुआ है जी। और इसका जो आगे वाला सिरा है ये बिल्कुल जैसे घेरे करने वाला पी और बेबी पीको करने वाला बूट होता है, बिल्कुल उसी तरह का होता है। और इसके अंदर आपने कपड़ा भी उसी तरह से ही चलाना है और इंशाल्लाह मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। और इसकी जो नीचे वाली साइड होती है ये उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उसके नीचे आपको पट्टी नुमा जरी नज़र आती है और इसके नीचे गोल लंबी जरी होती है। सादा पिको वाले बूट की पहचान अच्छे से कर लें। ये इसके नीचे लंबी गोल जरी होती है इस तरह से। तो जो आपने कोना बनाना है, जब आप देखें माशाल्लाह से परफेक्ट कोना बना हुआ है। सादा पिको मैंने इस पीस के ऊपर की हुई है और जो इसका कोना है वो अच्छे से बना हुआ है। तो इस तरह का कोना बनाने के लिए आपने करना क्या है जी, जब आपने दुपट्टे के ऊपर या किसी भी पीस के ऊपर सादा पिको करनी है तो उसका कोने को कैंची के साथ आपने पहले ही काट के थोड़ा सा गोल कर लेना है, जैसा कि मैं आपके सामने अभी इसको काटूंगा। तो जी अभी हम लगाते हैं बूट को मशीन के साथ और मैं आपको बताता हूं कि आपने मशीन की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो जी बूट को मशीन के साथ हमने लगा लिया है और मशीन को ऑन कर लिया है। मशीन को ऑन करने के बाद आपने इसका 4 नंबर वाला जो ये वाला डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट कर लेना है जी। और इसके बाद आपने इधर आ जाना है जी इसकी सेटिंग पे ऊपर। सेटिंग आप इसकी देख सकते हैं कि जो दंदराल स्पीड है इसकी वो 1.5 है और जो जिगजैग है वो 5.0 है। अगर आपकी पिको की स्टिच अच्छी नहीं बन रही तो आप की पिको की स्टिच जो चौड़ी कम है या ज़्यादा है तो आप इधर से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप दंदराल स्पीड को ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप इस तरफ से कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यही सेटिंग रहने दूंगा जी, दंदराल स्पीड 1.5 और जो इसकी जिगजैग है वो होगी जी 5.0 के ऊपर। और जो पीस है वो मैंने देखें जी जो इसका कोना होता है उसको जी देखें मैंने इस तरह से काट के गोल कर लिया है। ये देखें कॉर्नर को इस तरह से आपने थोड़ा सा गोल काट लेना है और इसके बाद इस तरह आपने इसके नीचे रखना है। अभी मैं आपको रख के और पिको करके दिखाता हूँ। और जी जब भी आपने पीस रखना है तो पीस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है, जो पीस की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। जब भी आपने सादा पिको करनी है तो इसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ बनेगी। इस तरह से इधर से आपने पीस उठा लेना है और बूट में खुद ब खुद वो घूम घूम कर गोल गोल बनता जाएगा और पिको आपकी होती जाएगी इस तरह से। और कोने को आपने इस तरह से गोल कर लेना है। ये देखिए
अल्हम्दुलिल्लाह पिको हमारी हो गई है। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत पिको हुई है। ये इसकी उल्टी साइड है और इधर वाली इसकी सीधी साइड बनेगी जी। ये वाली देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत पिको होती है इसके साथ जी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपके कारोबार में बरकत फरमाए, आमीन। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।